हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस करी है, और आगे जो हम चीज़ अब डिस्कस करने वाले हैं वो है साइम्बोल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जैसा कि आप टॉपिक में देख सकते हैं यहाँ पर, साइम्बोल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो इसमें सबसे पहला जो सिंबल है हमारे पास वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन से, सेल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल। ये सेल क्या होता है? तो सेल इज अ यूनिट विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सेल का क्या काम होता है? सेल का काम होता है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। अब दूसरा जो सिंबल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, बैटरी का। तो बैटरी में देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक सिंगल सेल था सिर्फ, बैटरी में नंबर ऑफ सेल्स है। तो बैटरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सेल लगे हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अ बैटरी, तो आप ये बता सकते हो कि सेल इज अ सिंगल यूनिट विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आप ऐसा बता सकते हैं कि सेल सिर्फ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और बैटरी में वैसे बहुत सारे सेल्स लगे रहते हैं और वो एक साथ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके। और ये तीसरा आप सिंबल देख सकते हैं कनेक्टिंग वायर का। तो ये नॉर्मल ऐसा सिंबल बना हुआ है एक वायर का, जो ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे। ओके। और आगे आप सिंबल और देखो, 2 वायर जो ज्वाइंट है, ये आप देख सकते हैं, ये 2 वायर ज्वाइन करने का ये है सिंबल। और वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, बिना टच किए वायर जो क्रॉस कर रहे हैं उसका सिंबल ये है। एक फिक्स्ड रेसिस्टेंस का सिंबल ये है। अब ये रेसिस्टेंस क्या है ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे ओम्स लॉ में। आप देख लो बस अभी सिंबल, ये कुछ सिंबल्स हैं आपको देखना है। इस ये देखो एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेहोस्टेट लगा हुआ है। रेहोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बाद। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, आप बस सिंबल्स एक बार ध्यान से देख लो। ये है आमीटर जो करंट बताता है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आमीटर करंट को बताता है। और एक गैल्वेनोमीटर भी होता है जो गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को बताता है। ये एक वोल्ट मीटर है, आप देख सकते हैं, ये गैल्वेनोमीटर, ये स्मॉल करंट को बताता है। यहाँ पे ओपन सर्किट, स्विच जब ऑन रहेगा तो ऐसा सिंबल रहेगा, स्विच जब क्लोज रहेगा तो ऐसा सिंबल होगा। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। तो ये आपने देखा कि सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के क्या सिंबल्स हैं। जैसे एक सेल का क्या सिंबल है, बैटरी का क्या सिंबल है, कनेक्टिंग वायर का क्या सिंबल है, रेसिस्टेंस का सिंबल आपने यहाँ पे देखा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसमें आपको बेसिक कुछ याद करना नहीं, ये अपने आप याद हो जाएगा आपको, क्योंकि थ्रू आउट दिस चैप्टर हम अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी। और ये भी पढ़ेंगे कि आमीटर और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होते हैं। सो टिल नाउ यू कैन वेट, और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, व्हाट इज ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या है? तो एक रूल है ये, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। देखो ओम्स लॉ क्या है, तो आप ध्यान से पढ़ो पहले इसका स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर वायर में जो करंट फ्लो करता है, किसी एक पर्टिकुलर वायर में जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर किसी वायर में, मान लो कि ये एक वायर मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक है, ये एक वायर है, उतना अच्छा तो वायर नहीं बना बट फिर भी समझने के लिए आप समझ सकते हो इससे। ये एक वायर बना हुआ है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर है। तो इस वायर के इस एंड और इस एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस
इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमें ओम्स लॉ बताता है। इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर वायर में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उसके इंड्स के बीच में होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उसके इंड्स के बीच में होगा, उतना ज़्यादा करंट होगा। आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी अपने आप बढ़ती है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ से रिलेशन, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज ओम्स लॉ, इसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो आप देख सकते हैं V इक्वल टू आर एज अ कांस्टेंट आया है यहाँ पर, और I। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है हमारे पास, V इक्वल टू आर आई। इस R को क्या बोलते हैं? इस R को बोलते हैं रेसिस्टेंस। इस R को बोलते हैं रेसिस्टेंस। V को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? I है अपना करंट। तो V इक्वल टू आर इंटू आई। R इज द रेसिस्टेंस, और ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस इक्वेशन का। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब एक बार फिर से हम समझते हैं ओम्स लॉ क्या है। किसी भी वायर में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यही ओम्स लॉ है। किसी भी वायर में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यही है ओम्स लॉ। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से फिगर से। अब V इक्वल टू हमने वहां तक देखा था, V इक्वल टू क्या था? R और I, है ना? V इक्वल टू आर आई था। अब हम इसको लिख सकते हैं V बाई आर इक्वल टू आई, लिख सकते हैं। तो करेंट I का फॉर्मूला क्या हो गया? V बाई आर। तो आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं, I इक्वल टू V बाई आर से आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म अब अब हमने वहां पर ये फॉर्मूला तो देख लिया, V बाई आई इक्वल टू आर, है ना? अब ये समझते हैं कि ये रेसिस्टेंस क्या होता है। वहां पे जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ वाले इक्वेशन में वो जो R आ रहा था रेसिस्टेंस, उस रेसिस्टेंस का क्या मतलब है उसको हम समझने जा रहे हैं। तो किसी भी वायर वो कितना भी अच्छा कंडक्टर हो, कोई भी वायर वो जितना भी अच्छा कंडक्टर हो, जब उससे करंट फ्लो होता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो थोड़ा बहुत, अगर कोई बहुत अच्छा कंडक्टर है फिर भी वो थोड़ा बहुत करंट को अपोज करता है। अपोज का मतलब करंट को रोकता है फ्लो करने से। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। ध्यान से सुनो आप, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता है, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता है तो उस करंट को थोड़ा बहुत अपोज करता है। अगर मान लो कोई अच्छा कंडक्टर तो वो थोड़ा बहुत भी अपोज करेगा। इंसुलेटर बहुत ज़्यादा अपोज करता है तो उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। कंडक्टर थोड़ा थोड़ा उसको अपोज करता है, और वो जो अपोजिंग प्रॉपर्टी है, वो जो अपोज कर रहा है, करंट को फ्लो को रोकना चाहता है, वो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। आप यहाँ से डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं डेफिनेशन से। अब ये रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? तो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट है ओम, और इसका सिंबल है ऐसा, देखो ये सिंबल है, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा। ये रेसिस्टेंस का सिंबल है ओमेगा, और इसको बोलते ओम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सिंबल लिखने का तरीका है रेसिस्टेंस को। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है। तो हमने वहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, V बाई आई इक्वल टू आर। V बाई आई इक्वल टू आर, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। आप देख लो 1 ओम रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया है। 1 ओम रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे हमने डिफाइन करा था व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उसी तरह हमने डिफाइन कर रहे हैं व्हाट इज 1 ओम रेसिस्टेंस। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इस पॉइंट में। आप देखो, द 1 ओम रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it। किसी भी वायर में, मान लो ये एक वायर है हमारे पास, ठीक है, ये वायर में, इस वायर में 1 ओम रेसिस्टेंस हम कब बोलेंगे?
हम 1 ओम रेसिस्टेंस तब बोलेंगे जब मान लो ये एक पॉइंट है ए यहाँ पे और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट हो। मान लो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 वोल्ट होगा और उससे 1 एम्पियर का करंट हम पास कराएंगे, तो जो रेसिस्टेंस इसमें इस वायर में डेवलप होगा उस रेसिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 ओम। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं बना करके एक बार वायर को। देखो ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर के 2 एंड्स हैं, इस वायर के 2 एंड्स हैं, एक एंड है ए, एक एंड है बी, ठीक है। अब ए और बी के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, ध्यान से सुनना, ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और इससे हम 1 एम्पियर का करंट पास करा दें, इससे हम 1 एम्पियर का करंट पास करा दें, तो ये जो उस 1 एम्पियर के करंट को जो अपोज करेगा, जितना अमाउंट में अपोज करेगा उसको हम बोलेंगे, उस रेसिस्टेंस को, उस अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 ओम, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अगर नहीं समझ आया तो आप फिर से इसको प्ले करके देख सकते हैं और आगे हम लोग और पढ़ेंगे तो और भी ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हम। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो हमने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं, आई एम सॉरी, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हमने देखा था ये ओम्स लॉ में। तो जब भी हम जानते हैं कि जब दो क्वांटिटी एक दूसरे पे प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसका ग्राफ ऑलवेज एक्स वाई एक्सिस से ओरिजिन से पास करता हुआ सीधा जाता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। देखो यहाँ पे आप ये देखो, आप वाई एक्सिस पे देख रहे हो, यहाँ पे करंट है और ये एक्स एक्सिस पे है पोटेंशियल डिफरेंस और ये ग्राफ ऐसा कुछ गया है। तो ये देखो एक्स एक्सिस पे आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, वाई एक्सिस पे है आपका करंट, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा गया है। तो हम जानते हैं जब दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ ऑलवेज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि ग्राफ क्या होता है V और I के बीच का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।